तो जीआई सिस्टम की सीरीज़ शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हिस्टामिन ब्लॉकर्स क्या हैं और वो कैसे अपना मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, फिर हम जीआई सिस्टम की पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पहले एक बार ये समझना ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्टामिन्स क्या है, हमारा लिखा हुआ है एक ऑटोकॉइड्स है। ऑटोकॉइड्स क्या है, आपको आगे हर जगह नाम मिलेगा ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स का सिंपल सा मतलब है लोकल हॉर्मोन्स, मतलब ये बॉडी के सेल्स में सिंथेसाइज हो रहे हैं, फिर वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और अपना एक्शन शो करेंगे लोकली उसी पर्टिकुलर साइट पर जहाँ पर रिलीज़ हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। तुम्हें कोई भी एलर्जन आया, मान लो तुम कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तुम्हें किसी चीज़ से, एलर्जन तुम्हारे अंदर गया, तो जिस पर्टिकुलर मान लो वो लंग्स में गया, तो लंग्स के जो टिश्यूज़ होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे मास्ट सेल्स और वो रिलीज़ करेंगे आपका हिस्टामिन। ठीक है, तो एक तरीके से लोकली हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए हम इनको ऑटोकॉइड्स में काउंट करते हैं। फिर दीज आर मेडिएटर्स ऑफ एलर्जी रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया, एलर्जी रिएक्शन हो रही है तो उसको मेडिएट कर रहे हैं ये। फिर ये बनता कैसे है, हिस्टामिन मास्ट सेल्स के अंदर कैसे आया, तो आपका जो बॉडी है उसके अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, आपको पता है। उनमें से एक है हिस्टीडीन। हिस्टीडीन की जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 उसमें से रिमूव होती है, तो उस टाइम पर वो कन्वर्ट होता है हमारा हिस्टामिन के अंदर, जो कि एक अमीन है। ठीक है, अब ये जो हिस्टामिन है ये बाइंड करता है हमारे H रिसेप्टर्स पर, ठीक है, जिसके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स है, और फिर अपना एक्शन शो करता है। अब ये जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बॉडी में, स्किन, मेनली स्किन, लंग्स, लीवर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर भी हमारे H रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और इनके अंदर क्या होंगे, टिश्यूज़ में हमारे मास्ट सेल्स होंगे और मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज कर देंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं इसके। H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 और H4। मेजर लोकेशंस क्या है और उनके मेजर फंक्शन क्या है। H1 रिसेप्टर का मेन फंक्शन आपको याद रखना है, हार्ट में ये वैसोडाइलेशन करवा रहा है और लंग्स में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसके अलावा दो और मेजर फंक्शंस हैं, कैपिलरी परमिएबिलिटी को भी H1 इंक्रीज करवाता है और सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करवाता है। फिर H2 सिर्फ और सिर्फ स्टमक पे एक्ट कर रहा है और वहाँ पर GI सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है। H3 हमारा CNS पे एक्ट करेगा और स्लीप वेक को स्टिमुलेट करेगा। H4 हमारा इम्यून सेल्स पर एक्ट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है। मतलब जैसे कि कोई भी एलर्जी होती है बॉडी में तो इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारा H4 रिसेप्टर संभालता है। तो रिसेप्टर का समझ में आया। अब ये जो मैंने फंक्शन बताया ना, इन्हीं से कोरिलेट करके हिस्टामिन के इफेक्ट्स आते हैं कि भाई हिस्टामिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या क्या इफेक्ट्स करता है। जब कोई भी एलर्जी होती है आपकी बॉडी में तो क्या क्या चीज़ें सोचो, आपके साथ क्या क्या होता है। आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, डीप ब्रीथ्स लेते हो आप, उसके अलावा हार्ट रेट आपकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, और आपका जो सेंसरी नर्व्स है वो एक्टिवेट होकर स्नीजिंग, आपको जोर जोर से छींके आएंगी, आपको खुजली हो जाती है, कई जगह रैशेस भी हो जाते हैं एलर्जी की वजह से। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, वैसोडाइलेशन बताया था H1 की वजह से, उसकी वजह से स्वेलिंग और हाइव्स होंगी। ठीक है, स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सेंसरी नर्व्स आपकी स्टिमुलेट होंगी तो स्नीजिंग और रीचिंग दिखेगी, और वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। तो परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, वाटर हमारा एक्सपल्ड आउट होता है, तो वाटरी आइज, रनी नोज। तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक हिस्टामिन्स के बारे में जो पता होना चाहिए। ठीक है।